हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पटना हाई कोर्ट स्टूडेंट है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें हमारा जो प्री का एग्ज़ाम हो चुका है, मेंस की हम लोग तैयारी में लग चुके हैं। हम जो नोटिफिकेशन आया था उसी समय से मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो अब हम मेंस पे ही सिर्फ फोकस है। तो हमारा जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चलता है, ठीक है, हाँ, टेलीग्राम पे, तो उसी में जो मैंने एक ऐसे का टॉपिक दिया था जो कि 2020 यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है, रेलेवेंस ऑफ हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये ऐसे है। तो इसमें हम जो हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप चलता है, पेड ग्रुप, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं आंसर भेजे हैं, उसके 2-3 आंसर को हम देखेंगे, ठीक है। और उससे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो रफ, मतलब एक जो सिनॉप्सिस ऐसे लिखने के लिए लिखा जाता है, वो पहले वो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, क्या कुछ हमें अप्रोच इसमें देखना चाहिए, ठीक है, कि जो हमारा ऐसे है वो लिखना आसान बन जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, जिससे वो हमसे जुड़ सके और जो हमारा कंटेंट है उससे लाभ ले सकें और अपनी जॉब सुनिश्चित कर सकें। ये हमारा टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब वहाँ से हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और जो भी अपडेट्स आती है, पीडीएफ जो होती हैं, वो मैं यहीं पे अपलोड करते रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। ये हमारा जो पेड ग्रुप चलता है टेलीग्राम पे, उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर इसके बारे में देख सकते हैं। ये शेड्यूल है, ठीक है, और ये पेमेंट का क्यूआर कोड है। तो आप यदि इंटरेस्टेड हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो। तो हम जो सबसे पहले हम एक रफ को देखेंगे, ठीक है। एक जो सिनॉप्सिस लिखा जाएगा, ऐसे लिखने के लिए ऐसे के 3 पार्ट होते हैं, मैं हर बार बता रहा हूँ। एक जो ऐसे होता है उसका 3 पार्ट होता है। तो एक होता है इंट्रो, ठीक है, एक होता है बॉडी पार्ट एंड द लास्ट वन कंक्लूजन, ठीक है। तो हम इन्हीं 3 पार्टों को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारा जो सिनॉप्सिस है वो तैयार होना चाहिए, जो हमारा रफ है वो तैयार होना चाहिए, कि हम जो एक ऐसे है वो आसानी से और एक बेस्ट, मतलब अपना बेस्ट दे पाएँ, अपना जो थॉट्स है उनको पैराग्राफ के थ्रू हम लिख पाएँ। तो उसी अप्रोच पे हम फोकस करेंगे, ना कि मैं आपको 50 ऐसे लिख के दिखा दूँ, तो वैसे नहीं चलेगा। आपको अपना थॉट्स डेवलप करना होगा, अपने लिखने का तरीका डेवलप करना होगा, और इसके लिए आप जो प्रोसेस है उससे चलिए, ठीक है, ना कि रट्टा मार कर या दूसरे के कॉपी को छाप कर, ऐसे कुछ नहीं काम का चलेगा, ठीक है। अपने थॉट को डेवलप करना होगा। तो इसके लिए आप सबसे पहली बात होती है इंट्रो की, ठीक है। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया, ये इंट्रो है। इसमें हम उन चीज़ों को लेके आएंगे, इंट्रो में हम उन चीज़ों को लेके आएंगे जो टॉपिक से रिलेटेड हो। रेलिवेंस, ठीक है, पहला तो रेलिवेंस होना चाहिए, वो भी किसका, तो वो हिंदी का रेलिवेंस होना चाहिए, और एज ए नेशनल लैंग्वेज। तो हमारा जो ऐसे का टॉपिक है वो 3 पार्टों में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला तो हमारा जो शब्द है वो है रेलिवेंस, ठीक है। तो रेलिवेंस क्या है हिंदी का, किसका रेलिवेंस, तो हिंदी का रेलिवेंस क्या है, और कैसे, किस वे में रेलिवेंस, तो एज अ नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। तो इन 3 पार्टों पे ही हमारा जो इंट्रो है वो तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो इन 2 को मिलाकर इंट्रो तैयार कर सकते हैं, या फिर इन 2 को मिलाकर इंट्रो तैयार कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप तीनों को मिलाकर एक इंट्रो तैयार कर सकते हैं। तो एक देखते हैं जो नॉर्मल सा एक इंट्रो है, ठीक है, वो भी बेस्ट नहीं है। एक नॉर्मल इंट्रो आप कैसे तैयार करेंगे, तो यहाँ देखें, इसमें जो इंट्रो है उसमें सीधा सीधा फोकस किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे फोकस किया गया है, ठीक है, कि जो नेशनल लैंग्वेज इज ए मीडियम एंड मीन ऑफ पुटिंग वंस थॉट एंड ओपिनियन टू अदर्स, ठीक है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये एक थॉट है। इसमें जो रेलिवेंस होता है किसका, नेशनल लैंग्वेज का। तो नेशनल लैंग्वेज के बारे में इसमें हमने फोकस किया कि लैंग्वेज इज ए मीडियम एज एन मीन्स टू पुटिंग वंस थॉट एंड ओपिनियन टू अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लैंग्वेज का क्या रेलिवेंस है उस पर फोकस किया, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कि एट्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द 22 लैंग्वेज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया,
ठीक है। यहाँ पे जो अगली लाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ तक ये इसमें हमने नेशनल और लैंग्वेज दोनों को जोड़ के चर्चा करने की कोशिश की, ठीक है। नेशनल को भी जोड़ा और लैंग्वेज को भी जोड़ा, तो इसमें 22 लैंग्वेज जो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज है उनकी लैंग्वेजेस हैं उनकी चर्चा की, ठीक है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 343 डज मेंशन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, एंड आर्टिकल 351 डज मेंशन दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट एंड स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। तो वो एक ये जो इंट्रो है वो एक बेसिक सा इंट्रो है, एक नॉर्मल सा इंट्रो है, जिसमें हमने बात किस पे की, तो बात हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स से स्टार्ट किया, ठीक है। सबसे पहले तो हमने लैंग्वेज पे बात की कि लैंग्वेज आखिर है क्या, तो हमारा एक टॉपिक तो यहीं पे क्लियर हो गया इंट्रो का कि लैंग्वेज पे हमने चर्चा की। दूसरी हमने चर्चा की जो लैंग्वेज है उसे नेशनल के रूप में, ठीक है, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन को सहारा लेके चलते रहें। और तीसरी हमने बात की जो 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, उन्हीं को रेलेवेंस लेके आगे हमने बढ़ाया, ठीक है। और उसके बाद हमने हिंदी को लेके चला, ठीक है, हिंदी को लेके चला और हमने आर्टिकल 351 के सहारे बताने की कोशिश की कि जो यूनियन है उसका ड्यूटी है, ठीक है, तो यूनियन का ड्यूटी है कि वो जो प्रमोट करे हिंदी लैंग्वेज को एंड स्प्रेड करे हिंदी लैंग्वेज को, ठीक है। तो इस तरह से आप एक इंट्रो, नॉर्मल सा इंट्रो लिख सकते हो। जो इंट्रो हमने एक देखा नॉर्मल सा एक इंट्रो था, ठीक है, मैं उसे नॉर्मली मानूंगा। जो किसी भी प्रकार की आपकी कोई नॉलेज नहीं है फिर भी आप थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेके ऐसा एक इंट्रो लिख सकते हो। उसके बाद आप इंट्रो में एक अलग लिखने का तरीका होता है इंट्रो का कि आप कोटेशन का यूज करें, ठीक है। तो आप कोटेशन का यूज करेंगे तो ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का लिखा हुआ लैंग्वेज के बारे में एक कथन है कि हर राष्ट्र के पास अपना चिंतन होता है और अपनी भावनाएं होती है और जिन्हें वह अपनी भाषा में व्यक्त करता है। मैं यह मानता हूं कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होता बल्कि उससे बोलने वाले के संस्कृति और संस्कार भी जुड़े होते हैं। ये दो शब्द ध्यान रखेंगे, संस्कृति और संस्कार भी जुड़े होते हैं। भाषा जहाँ अपनी संस्कृति विरासत में उपजी होती है वहीं वह इस विरासत को आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाती भी है, ठीक है। इसीलिए भाषा का प्रश्न केवल एक अभिव्यक्ति का माध्यम का प्रश्न नहीं है बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक विरासत और हमारे देश के लोगों के संस्कार से भी जुड़ा हुआ है। फिर लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति में तो भाषा का प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जनता की कामकाज के सक्रिय रूप में भाग ले सकती है, जबकि राजकाल में ऐसी भाषा हो जिसे वह अपनी जनता अच्छी तरह से समझ सके। तो ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का हिंदी के भाषा के बारे में एक कथन है, तो आप इसको भी इंट्रो के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर दोगे कि शंकर दयाल शर्मा का ये कथन है और इसका क्या महत्व रखता है लैंग्वेज को लेके, भाषा को लेके, तो ऐसा आप कुछ लिख सकते हो। तो ये इंट्रो को लेके हुआ। ये जो इशू है वो आखिर उठ क्यों रहा था, तो उस समय जो अभी ये 2020 में पूछा गया था यूपीएससी में, तो उस टाइम अमित शाह ने, जबकि वो यूनियन होम मिनिस्टर का काम करते थे, ठीक है, होम मिनिस्ट्री संभालते थे, तो उन्होंने किया था कि आई अर्ज ऑल द कंट्री मैन टू टेक अ प्लीज टू प्रोग्रेसिवली यूज ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी अलॉन्ग विद देयर मदर टंग इन एसेंशियल वर्क। तो ये जब लिखा था ना तो वो तमिल जो हिंदी विरोधी आंदोलन चलते हैं तो वहाँ से एक इशू बना था जिस कारण से इसे यूपीएससी 2020 में पूछा गया था। कुछ और कोटेशन मैं आपको दिखाऊंगा जो कि डिफरेंट जो राजनेताएं हैं उनके द्वारा लिखा गया है। जैसे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, प्रेसिडेंट हुए, उन्होंने कहा कि अ कंट्री दैट डज नॉट टेक प्राइड इन इट्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर कैन नेवर प्रोग्रेस, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है जो देश अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं करता, ठीक है, वह उन्नत नहीं हो सकता। तो ये जो है ना, ये रेलिवेंस दिखा रहा है किसका, तो रेलिवेंस दिखा रहा है लैंग्वेज का, ठीक है। तो ये भी आप कोटेशन में यूज कर सकते हो, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। 2-3 कोटेशन और आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कि अ नेशन इज डम्ड विदाउट अ नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। बिना राष्ट्रभाषा के
राष्ट्रभाषा के एक जो राष्ट्र होता है वो गूंगा होता है, ठीक है। तो ये एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। तो ये कोटेशन आप यूज़ कर सकते हो जब आप हिंदी के रेलिवेंस को एज ए नेशनल लैंग्वेज चर्चा करेंगे, तब यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। वहीं कमलापति त्रिपाठी हैं, वो लिखते हैं कि हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है, ठीक है। हिंदी इज़ द सोल ऑफ इंडियन कल्चर, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप फिर से सुमित्रा नंदन पंत, उनके द्वारा लिखा गया ये कथन है कि हिंदी इज़ द सिंपलेस्ट सोर्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर नेशन, ठीक है। हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। तो ये कुछ हिंदी के इम्पोर्टेंस को लेके आप कोटेशन लिख सकते हो। और तो आपको मैंने 2 तरीके बताएं, ठीक है। आपको मैं 2 तरीके बताएं इंट्रो का, एक तो कोटेशन और एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जाके, जैसा कि हमने वो आप स्टार्टिंग में ही आपको एक इंट्रो दिखाया लिखा हुआ, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन और थोड़ा सा लैंग्वेज पे चर्चा की, और जो भी मतलब कि जो भी हमारा टॉपिक था, ठीक है, उसी को सहारा लेकर हमने एक इंट्रो तैयार किया था। तो आप भी इसी तरह से इंट्रो तैयार कर सकते हैं, एक इफेक्टिव इंट्रो बनता है, ठीक है। इंट्रो ही होता है जो आपके एसे को एक्सप्रेस करता है। इसी के अनुसार जो चेक करने वाला व्यक्ति होता है, जो एग्जाम चेक करने वाला होता है, उसको इसी के अनुसार जो आप में इंटरेस्ट जागेगा या नहीं जागेगा आपके एसे पढ़ने के लिए, तो वो यही दिखाता है। तो आप हमेशा ट्राई करें कि इंट्रो हमारा बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब हम बॉडी पार्ट की ओर बढ़ेंगे। बॉडी पार्ट में क्या करना है, तो मैं हर बार बताता हूँ आपको कि 4 से 5 पैराग्राफ तैयार करने हैं और उनको इंटरलिंक कर देना है, ठीक है। जिस दिन ये इंटरलिंकिंग आपको आ गया, पैराग्राफ्स का इंटरलिंकिंग, उस दिन आप एक अच्छा ऐसे लिखना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है, स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आप कुछ फैक्ट्स के बारे में आप बताएंगे, ठीक है। फैक्ट्स में पहला जो फैक्ट्स है वो क्या है, तो आप सेंसस के जो 2011 का जो सेंसस हुआ, उसमें इंडिया के जो लैंग्वेज का क्या स्टेटस था उसके बारे में हम यहाँ पे बताएंगे कुछ। तो इंडिया जो है उसके पास लगभग 1600 लैंग्वेजेस थी, 1600 लैंग्वेजेस थी, ठीक है। 8 स्टेट आउट ऑफ 28 हैव हिंदी एज नेशनल, मतलब नेशनल बोल रहा हूँ, स्टेट लैंग्वेज। तो इसकी चर्चा कर सकते हैं। आप सबसे ओवरऑल आपको चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि हिंदी को हम यहाँ नेशनल लैंग्वेज की तरह ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके रेलेवेंस पे चर्चा कर रहे हैं। तो हमें बताना होगा कि हिंदी भाषी क्षेत्र जो है हिंदी कितने प्रतिशत बोलते हैं। तो जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 43% जो होता है वो हिंदी बोलते हैं, 8% बंगाली बोलते हैं और 6% मराठी बोलते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हो फैक्ट्स, इससे आप एक पैराग्राफ तैयार कर सकते हो। उसके बाद आपको डिस्कस करना है किसके बारे में, तो क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, और क्या डिसएडवांटेजेज हैं नेशनल लैंग्वेज यदि बना दिया जाए हिंदी को, ठीक है। तो इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए पॉइंट वाइज देखते हैं कि किस तरह से इन पे आप पैराग्राफ्स बनाएंगे, ठीक है। तो इंडिया एज ए पिक्चर ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। इंडिया में डाइवर्सिटी तो है ही, लेकिन वो भी कैसी डाइवर्सिटी है, तो वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। इट इज़ ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स, ठीक है। हमने यहाँ पे इंडिया के बारे में डिस्कस किया, जो भारत में भाषा का जो महत्व है उसके बारे में डिस्कस किया, उसकी जो मतलब कि क्या डाइवर्सिटी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इफ़ रिकॉग्नाइज द हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज, यदि हिंदी को हम नेशनल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो क्या परेशानियाँ होंगी उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ओनली हिंदी। जब आप हिंदी को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर देंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ किसका ग्रोथ होगा, तो वो हिंदी का होगा। एट द सेम टाइम इट विल लीड टू द डेथ ऑफ अदर लैंग्वेजेज एंड डेथ ऑफ अदर लैंग्वेजेज, डेथ ऑफ अदर कल्चर, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया कि जो लैंग्वेज है वो सिर्फ एक लैंग्वेज ही नहीं है, वो एक कल्चर है, ठीक है। तो डेथ ऑफ कल्चर हो जाएगा। तो लैंग्वेज इज नॉट ओनली फॉर कम्युनिकेशन, इट इज़ अ टूल टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ सोसाइटी। हमने जो डिस्कस किया वही चीज़ों को यहाँ पे लिखा है, कल्चर एंड हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द एक सोसाइटी का बताता है। तो इसीलिए यदि डेथ ऑफ लैंग्वेजेस होता है तो वो परेशानियाँ होंगी, ठीक है। हमारा कल्चर, एक कल्चर समाप्त हो जाएगा, जो कि किसी भी देश के लिए बहुत बुरी बात होती है।
ठीक है। तो डेथ ऑफ लैंग्वेज मीन्स डेथ ऑफ कल्चर, वही चीज़ों को यहाँ पे फिर से डिस्कस किया है। तो इसी टाइप से आप पॉइंट्स बनाएंगे और इनसे पैराग्राफ्स बनाएंगे, तो आपको ऐसे लिखना काफ़ी आसान हो जाएगा। इफ़ वी रिकॉग्नाइज हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो ये क्रिएट करेगा, क्या करेगा क्रिएट, तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। पीपल बिटवीन किस में, तो जो हिंदी जानते हैं और जो हिंदी नहीं जानते हैं उनके बीच डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। तो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज घोषित करने से यह समस्या आएगी। इट विल डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर, आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करेंगे, ठीक है। इट विल डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ठीक है। आर्टिकल 15, ठीक है, आर्टिकल 15 कहता है, उनकी चर्चा हम करेंगे। हिंदी इज इवन क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी इज नॉट इवन, ठीक है, हिंदी इज नॉट क्लासिकल लैंग्वेज, हिंदी नहीं है, ठीक है। तो नॉट यहाँ पे ऐड कर लेंगे। क्लासिकल लैंग्वेज 6 ही हैं, याद रखेंगे आप, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हिंदी इज नॉट इवन क्लासिकल लैंग्वेज, सो इट वोंट मैनिफेस्ट द कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप एक जो बेसिक्स जो पॉइंट्स होते हैं उनको तैयार करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आप लिखेंगे तो आप अपने थॉट्स डेवलप करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम कंक्लूजन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। एक कंक्लूजन लिखने का प्रयास करेंगे कि जो भी हमने चीज़ें बॉडी पार्ट में लिखी, जो भी चीज़ें हमने कंक्लूजन में लिखी उनको मत कंक्लूजन बोल रहा हूँ, इंट्रो में लिखी, उसको दोनों को जोड़ के एक कंक्लूजन तैयार करेंगे। तो इंडिया इज़ बर्थ प्लेस ऑफ मेनी लैंग्वेजेस एंड डायलेट ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू बिल्ड ब्रिज नॉट द वॉल, ठीक है। डाइवर्सिटी इज आवर यूनिटी। तो इस तरह से आप एक छोटा सा इंट्रो कंक्लूजन दे सकते हो। तो हमने डिस्कस किया इन पॉइंट्सों को कि किस तरह से आप पॉइंट्स बनाकर, ठीक है, आप फैक्ट्स को पॉइंट्स वाइज बनाकर उनसे पैराग्राफ तैयार करके एक अच्छा ऐसे आप लिख सकते हैं। तो जब भी आप इसे लिखें तो इस तरह का पॉइंट्स ज़रूर बना लें। ये एक स्टूडेंट का कॉपी है, ठीक है, जिन्होंने ऐसे लिखा था पूरा, तो वो ऐसे का एक स्टूडेंट कॉपी है। तो आप देखिए यहाँ पे जो कोटेशन है उससे शुरुआत की गई है कि अ नेशन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट इट्स नेशनल लैंग्वेज, ये महात्मा गांधी ने कहा है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ से शुरुआत की गई है इंट्रो की। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इंट्रो कैसा लिखा गया है। तो इंट्रो लिखा गया है कि हिंदी, ठीक है, हिंदी वन ऑफ द ऑफिशियल languages of India, which is often refers as the national language. Hindi is widely spoken language across India, especially in the northern India, ठीक है। In the 8th schedule of our Indian Constitution recognized 22 languages as official language, where Article 343 mention English and Hindi both are the official languages of India, and Article 351 mention that it shall be the duty of the union government to promote, ठीक है, promote and spread the Hindi language as हिंदी लैंग्वेज कहाँ पे मैं था, तो हिंदी लैंग्वेज टू डेवलप इट सो डैट इट मेनी सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट ऑफ कंपोजिट कल्चर, ठीक है, कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप जब स्टॉप करके देखेंगे तो क्या लिखा गया है। तो हमने जिन चीज़ों पे बात की थी, जो आपको कहा था कि आप एक तैयार करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग से ये तैयार किया गया इंट्रो है, जिसमें हिंदी पे थोड़ी सी चर्चा की गई है कि हिंदी के क्या रेलिवेंस है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल का एस्पेक्ट्स है उन पे चर्चा की गई है, जो आर्टिकल्स हैं उनको मेंशन किया गया है, और उसके बाद इन चीज़ों पे बात की गई है। इन्होंने लिखा है कि जो हिंदी है वो नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए या ना होना चाहिए, ये डिबेट का विषय है काफ़ी दिनों से, कई सालों से, तो वो इन पे बात करते हैं। इनका जो अगला पैराग्राफ है, ठीक है, ये पैराग्राफ आप देख सकते हैं। इस पैराग्राफ में चर्चा की गई है जो स्टैटिक्स पार्ट है, ठीक है, जिसमें सेंसस 2011 के जो डेटा हैं उन पे चर्चा की गई है, ठीक है, जो मैंने इंट्रो में बताया उन्हीं चीज़ों पे चर्चा की गई है, ठीक है।
नेक्स्ट जो ये पैराग्राफ देख रहे हैं इसमें हिंदी के बारे में बताया गया है कि हिंदी का क्या रोल है, हिंदी जो है वो क्या रोल निभा सकता है। इन पे चर्चा की है कि इंडियन जो पॉपुलेशन है तो हिंदी कैन बी यूज्ड कॉमन लैंग्वेज दैट ब्रिंग पीपल टुगेदर, ये एक दूसरे को जोड़ता है। ठीक है, ये जो डाइवर्स होते हैं हमारे जो कंट्री में कल्चर एंड जो लैंग्वेजेस है वो काफ़ी डाइवर्स हैं, इन पे चर्चा की गई है। ठीक है, उसके बाद फिर से कॉन्स्टिट्यूशन पे ही आके बात की गई है कि हिंदी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा गया है, तो वे रेलेवेंस की बात की जा रही है हिंदी के बारे में। जो ये पैराग्राफ है इसके सहारे ये कहने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ये जो पैसेज पैराग्राफ आपको दिख रहा है इसके सहारे ये जो हिंदी का जो क्या क्या इम्पोर्टेंस है, जो इमोशंस है, हेरिटेज हैं, कल्चर हैं, इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको बात करने की कोशिश इसमें की जा रही है। ठीक है, ये जो आगे पैराग्राफ जो इन्होंने लिखा है उसमें जो चैलेंजेज हैं उन पे बात की जा रही है कि हिंदी जो आप लैंग्वेज हिंदी को अगर यदि नेशनल लैंग्वेज बनाते हैं तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे उन्हीं के हिसाब से ये ऐसे तैयार किया गया है। तो आप देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। आप वीडियो पॉज कर भी देख सकते हो, और वीडियो ऐसे लंबा हो जाएगा, मैं सारी बातें को डिस्कस करूँगा। तो वो बेसिक जो क्रक्स है, जो मेन पॉइंट है वो यही है कि जो डाइवर्सिटी जो है वो ख़त्म होगी, और यदि लैंग्वेज जो पीपल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, लैंग्वेज का डेथ हो जाएगा, जिससे कल्चर जो है वो कल्चर का डेथ हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो बातें होती हैं उन्हीं बातों को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, और उसके बाद एक कंक्लूजन तैयार किया गया है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज कर इसे पढ़ सकते हैं। ये कि इंडिया इज़ ए डाइवर्स कंट्री एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेलिब्रेट यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाइल ऑल्सो रिकॉग्नाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉमन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये इस तरह से आप एक ऐसे लिख सकते हैं, तीनों पार्टों पे इक्वली फोकस करके, बैलेंसिंग पे आप ध्यान देके। ठीक है, आप इंट्रो लिखेंगे, बॉडी पार्ट लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, आप इंट्रो जो लिखेंगे मैंने बताया है 2 तरीके आपको इंट्रो लिखने के होने चाहिए। पहला आप कोटेशन यूज़ कर सकते हैं, दूसरा आप जो डेटा है उसको यूज़ कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट है उसको यूज़ कर सकते हैं, थॉट्स है उसको यूज़ कर सकते हैं। और इंट्रो में उन्हीं चीज़ों को लिखेंगे जो हमारा टॉपिक दिया गया है। टॉपिक के अकॉर्डिंग टॉपिक को स्प्लिट करके देख लेंगे कि क्या क्या इसके अर्थ निकलते हैं, उसके हिसाब से हम लिखेंगे। और बॉडी पार्ट के लिए हम पैराग्राफ तैयार करेंगे और कंक्लूजन बॉडी पार्ट एंड इंट्रो के अनुसार ही तैयार करेंगे। तो इस तरह से एक आसानी से आप ऐसे लिख सकते हो। ये एक और ऐसे आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें फिर से वही इंट्रो से शुरुआत की गई है। जो इंट्रो मैंने बताया था कि अ नेशन इज़ डम्ड विदाउट अ नेशनल लैंग्वेज, MK गांधी ने कहा है, तो इन्हीं से शुरुआत की गई है। उसके बाद नेशनल लैंग्वेज है कैपेसिटी टू एक्सप्रेस नेशनल यूनियन एंड विजडम, कल्चर, रिसर्च, मतलब वही चीज़ें जो है उन्हीं पे बात की गई, उसी के अनुसार इंट्रो तैयार किया गया है। उसके बाद जो लैंग्वेज है उसके कुछ स्टैटिस्टिक है उन पे बात की गई है। उसके बाद हिंदी के जो स्टैटिस्टिक है उन पे बात की गई है। ठीक है, और इसी तरह से आप मतलब कि जो चीज़ें मैंने बताई है ना उस पर यदि आप फोकस करते हो तो वो आप एक अच्छा ऐसे लिख पाओगे। उन्हीं को एक्सप्रेस करना होगा आपको पैराग्राफ्स में। ठीक है, तो आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया है। थोड़ा सा कोटेशंस का यहाँ पे ज़्यादा यूज किया गया है और थॉट्स जो हैं वो डेवलप किए गए हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा ऐसे है, मतलब मैं तो कहूँगा ये बेस्ट ऐसे है। आप इसे पढ़ सकते हैं, मैंने 2 से 3 बार इसे पढ़ा है। ठीक है, तो आप ये एक स्टूडेंट का ऐसे है। ठीक है, तो इस तरह से आप मतलब ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ें मैंने बताई उनको ही आप लिखें, उनके अनुसार ही अपने पैराग्राफ्स तैयार करें तो आसानी से चीज़ें हो जाती है। डरने से कुछ होने वाला नहीं है, और ये नहीं होगा कि आप रट्टा लिख करके और ऐसे लिख पाओगे, ऐसा तो कभी नहीं होगा, मतलब सपने में भी नहीं होगा। तो आप ट्राई करें अपने थॉट्स जो हैं उनको डेवलप करने की, तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, तो हमने जो 2 ऐसे हैं उसको आपको दिखाया कि किस तरह से, एक ऐसे ये है स्टूडेंट का और एक ऐसे ये है कि किस तरह से स्टूडेंट्स ने ये ऐसे लिखा था। ठीक है, तो हमने डिटेल्ड वे में चर्चा की कि जो हमारा टॉपिक है, ऐसे टॉपिक है रेलेवेंस ऑफ हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज।
इसमें क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, हमने पॉइंट वाइज इंट्रो के अनुसार, इंट्रो के साथ इंट्रो को कैसे तैयार करें, बॉडी पार्ट को कैसे तैयार करें, कंक्लूजन कैसे तैयार करें, इन सब पे डिटेल वे में चर्चा की। उसके बाद मैंने 2 स्टूडेंट्स की कॉपी से एग्जांपल्स आपको दिखाए कि किस तरह से जो हमारा पॉइंट्स जो लिखवाए गए हैं उन्हीं के अनुसार आप एक ऐसे तैयार कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, जिससे वो हमसे जुड़ सके और जो हमारा कंटेंट है उससे लाभ लेकर अपनी जॉब सुनिश्चित कर सकें। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ QR कोड से ज्वाइन कर सकते हो या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा पेड ग्रुप का बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। इसमें हम जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है वो चलता है, ये हमारा शेड्यूल है, ठीक है। 3 टेस्ट चलता है, मतलब कि 1 वीक में, ठीक है। तो आप यदि इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये पेमेंट लिंक है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।